गुलाम तो बना देता कि फातिमा के मुकम्मल सजदे हो जाते। आज मैं पूछना चाहूंगा, बता कितनी हमारे घर में जवान लड़कियां है कै रकात के सजदे करती है, कितनी कुरान की तिलावतें करती है, कितने नमाज में अपना टाइम देती है, कितने तेरी खिदमत में वक्त दे रही है। आज बेहयाई है, हमने मोबाइल देकर उसको बिगाड़ रखा है, हमने आज शादियों में डांस करवा कर बिगाड़ रखा है, आज हमने उसको आधे लिबास का कपड़ा खरीद कर दे रखा है। खुदा की कसम मैदान हश्र होगा, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, एक बेटी 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। लेकिन इस निकाह को हर कोई अदा करता है और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा किया वो दुनिया में भी इज्जतदार हो जाता है, मरने के बाद आखिरत में भी उसे इज्जतों से नवाजा जाता है। तो ये सुन्नत हम जिंदा करते हैं, ये सुन्नतें हैं। कल बारात जाएगी, एक हसीन दुल्हन आएगी हमारे घर में, आने के बाद अब आका करीम का इरशाद भी है, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं किसी से निकाह 4 चीजों की बुनियाद पे की जाती है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं किसी की शादी होती है दौलतों की बुनियाद पर, कि दौलतें उसके पास कितनी हैं। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं किसी की शादी हुस्न के बुनियाद पर होती है, किसी की शादी खानदानी बैकग्राउंड के बुनियाद पर होती है, किसी की शादी किरदार के बुनियाद पर होती है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि तुम सब चीजों से ज्यादा एक लड़की से शादी करो, या फिर सब चीजों से ज्यादा किसी लड़के से अपनी बेटी की शादी करो तो उसके किरदार पे नजर होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह के महबूब से पूछा गया, या रसूलल्लाह आखिर माजरा क्या है? दुनिया तो लज्जतों की जगह है, दुनिया मजा लेने की जगह है। आज दुनिया के हर इंसान चाहता है कि मेरे पास ज्यादा दौलतें हो जाए, आज दुनिया का हर इंसान ख्वाहिशमंद है कि मेरे पास ज्यादा जमीनें हो जाए, आज सबकी तमन्नाएं हैं कि आज मेरे पास ज्यादा कार हो जाए, आज सबकी तमन्नाएं हैं या रसूलल्लाह कि दुनिया की खुशियां मुझे मिले। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि दौलत को बाद में देखना, हुस्न को बाद में देखना, खानदानी बैकग्राउंड को बाद में देखना, पहले देखना किसी लड़के से शादी करना तो उसके पास किरदार अच्छा है कि नहीं, किसी लड़की से शादी करना तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं पहले देखना उसके पास किरदार अच्छा है कि नहीं। आओ मैं बात करूं मदीने की जमीन से, आका करीम दर्स दे रहे हैं, हाँ लोगों पहले तुम शादी करने जाओ ना, किसी लड़की का किरदार देख लो कि उसकी लड़की के पास किरदार फातिमा वाली जिंदगी है कि नहीं, उसके पास इश्क मुस्तफा की दौलत है कि नहीं, उसके पास खुदा की खौफ है कि नहीं। कसम खुदा की लड़की के अंदर पहले किरदार देखो। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं इसलिए कि तुम दौलत देखकर शादी करोगे, हो सकता है जो अल्लाह दौलत देना जानता है ना वो रास्ते पे बैठा करके भीख मंगवाना भी जानता है। हो सकता है अल्लाह जो दौलत देना जानता है वो कंगाल बनाना भी जानता है। हो सकता है अल्लाह जो दौलत देना जानता है वो भिखारी भी बनाना जानता है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं अगर तुम दौलत देखकर शादी करोगे हो सकता है चंद दिनों के बाद वो गरीब हो जाएगा, हो सकता है उसकी दौलत को अल्लाह मिट्टी में मिला देगा, हो सकता है चंद दिनों के बाद वो रास्ते पे बैठ करके भीख मांगने लगेगा। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं खबरदार अगर दौलत को देखकर तूने शादी किया, ये चंद दिनों के बाद दौलत खत्म हो जाने वाली चीज है, दौलत हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, ये हमेशा साथ नहीं देती है। दौलत बड़ी बेवफा है इंसान का, ये दौलत साथ छोड़ देती है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं हाँ दूसरी चीज सुनो, अगर किसी के हुस्न के बुनियाद पे तुम शादी कर रहे हो, चंद दिनों के बाद चेहरे पे एक फुंसी निकल जाएगी, एक दाने निकल जाएंगे, चेहरे का जोग्राफिया अल्लाह बिगाड़ सकता है, हाँ चेहरे का ढांचा अल्लाह बिगाड़ सकता है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं अगर हुस्न के बुनियाद पे तुम शादी करोगे, खुदा ना करे अगर किसी का चेहरे का जोग्राफिया अल्लाह बिगाड़ देगा, किसी का चेहरा खराब कर देगा, ये चंद दिनों के बाद हुस्न भी हमारा खत्म हो जाएगा, हुस्न भी ढल जाएगा। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं जिस हुस्न पे आज हम इतरा रहे हैं, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमा रहे हैं दौलत भी खत्म हो जाने वाली चीज है, हुस्न भी हमारा खत्म हो जाने वाली चीज है। आज इसी हुस्न पे इतरा रहे हैं, इसी दौलत पे इतरा रहे हैं। खुदा के कसम अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कभी दौलतों पे अकड़ना नहीं, कभी अपने चेहरे की खूबसूरती पे घमंड ना करना, कभी अपने मालो ज़र पे तकब्बुर ना करना। इसलिए कि हजरत अली फरमाते हैं कि कब्रिस्तान के मुर्दों से पूछा गया कि तेरा हाल क्या है, मुर्दे जवाब देते हैं कि जब से कब्र में आए हैं पता
चल गया अली, दुनिया वाले को बता देना कब्र में जमीन का सिक्का नहीं चल रहा है, कब्र में दौलत का सिक्का नहीं चल रहा है, कब्र में चेहरे की खूबसूरती का सिक्का नहीं चल रहा है। इसलिए कि कब्र में कोई चीज चलेगा तो दुनिया की दौलतें नहीं चलेगी, हुस्न की बुनियाद नहीं चलेगी। अली फरमाते हैं कब्र में चलेगा तो किसी जमीन का सिक्का नहीं चलेगा, आमना के लाल के मोहब्बत का सिक्का चलेगा। जिसके दिल में आमना के लाल का प्यार होगा वो दुनिया में भी इज्जतदार होगा, मरने के बाद जन्नत की राहतें भी उसे नसीब कर दी जाएगी। अल्लाह नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पता चला अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कभी दौलतों की बुनियाद पे तुम निकाह ना करो, हुस्न के बुनियाद पे निकाह करो। खानदानी बैकग्राउंड तीसरी चीज अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, खानदानी बैकग्राउंड देख करके भी शादी करोगे चंद दिनों के बाद शायद उसके खानदान में दाग लग जाएगा। हाँ साहिब आज दाग लगते हैं ना, आज दाग लग रहे हैं। बेटा कितनी जल्दी हमारी बेवफा बन जाता है, शादियों के बाद ये बेटा नालायक हो जाता है। मैं पूछना चाहूंगा बेटों से, क्या तूने अपने बाप के एहसानात को भूल बैठा, अपनी बाप की मोहब्बतों को भुला दिया? थोड़ी देर मुस्तफा भाई मेरी तरफ तवज्जो दे। आपने बाप के एहसानात को भुला बैठा, पूछना उस बाप से जब बाप बेटे की शादी करता है। पूछिए आज हमारे हाशिम चचा से, कल बाबू अली भाई की शादी है, उनके जिगर पे क्या गुजरता होगा, कितनी खुशियां आज हो रही होगी। हाँ कल मैं अपनी बेटे की शादी कर रहा हूँ, एक माँ से पूछ माँ के जिगर पे क्या गुजरता होगा। माँ के आलम तसव्वुर में मैंने सवाल कर दिया, अरे माँ आज इतनी खुश है, कहेगी माँ अपने बेटे की शादी कर रही हूँ। बाप कहेगा आज मेरी पैर जमीन पे नहीं है इसलिए सीना चौड़ा करेगा, आज बेटे की शादी कर रहा हूँ। हाँ शादियों में भाई अलग जश्न मना रहा है, बहनें अलग भाई की खुशियों में शामिल हो रही है, माँ अलग खुशियां मना रही है, बाप अलग खुशियों से इतरा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कितना खुश है एक बाप बेटे की शादी कर रहा है, कितना खुश है एक माँ अपने बेटे की शादी कर रही है, कितना खुश है एक बहने जो अपने भाई की शादी में जश्न मना रही है, कितना खुश है एक भाई अपने भाई की शादी में जश्न कर रहा है। लेकिन सोच जवान, चंद दिनों के बाद बीवी आएगी जिसकी मोहब्बतों में कैद हो करके, जिसकी मोहब्बत की वजह से तूने बाप को अलग कर दिया, माँ को अलग कर दिया, भाई से भी अलग हो गया, अपने बहनों से भी अलग हो गया। मैं पूछना चाहूंगा क्या देखकर तूने शादी किया? अपनी बीवी का हुस्न देखकर निकाह किया? उस हुस्न पे लानत हो जिस हुस्न ने तुझे भाई से अलग करवा दी है, उस दौलत पे लानत हो जिस दौलतों की बुनियाद ने तुझे बहनों से अलग करवा दिया है, उस खानदानी बैकग्राउंड पे लानत हो जिस खानदानी बैकग्राउंड ने तुझे बाप से अलग करवा दिया है। हाँ उस दौलतों पे लानत हो जिस दौलत ने बीवी आने के बाद माँ से अलग करवा दिया है। आज भी मैं पूछना चाहूंगा ये आज अक्सर क्यों होता है? हमने दौलत देखकर शादी किया, हुस्न देखकर शादी किया, खानदानी बैकग्राउंड को देखकर शादी किया, लेकिन हमने छोड़ दिया तो क्या छोड़ा? किरदार मुस्तफा छोड़ दिया, मुस्तफा की सुन्नत छोड़ दिया। अगर आज भी लड़की देख लेते किरदार फातिमा वाली लड़की है, खुदा की कसम दौलत हो या ना हो, हुस्न हो या ना हो, अगर लड़की को एक्सेप्ट कर लेता, उससे शादी कर लेता, भले लड़की एमबीबीएस हो या ना हो, लड़की डॉक्टर हो या ना हो, अगर किरदार फातिमा में पलने वाली है, खुदा की कसम खुशी से अपना घर का बहू बना लो। अरे कदम उसका होगा, घर तुम्हारा होगा, कदम उसका बाद में पड़ेंगे, अल्लाह घर में बरकतें पहले उतार देगा। हाँ तो आप कोशिश करें। आज हमारा मिजाज भी कितना हो गया है, आज सोचते हैं साहब, ऐलान भी करते हैं कि साहब बराबरी का रिश्ता देखना। ये बराबरी कैसा, बराबरी का रिश्ता देखना, ये बराबरी मुझे समझ में नहीं आता। साहिब एक बाप अपने बेटे के पीछे कितनी मेहनत करता है, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर सब चीज बनाया, लेकिन शादी किया तो उसे तहजीब और तरीका नहीं मालूम रहा कि शादी के बाद मेरी बीवी का क्या हुकूक है, शादी के बाद मेरे बाप का मकाम क्या है। क्या मैं उससे पूछना चाहूंगा कि तेरे बाप ने तुझे डॉक्टर बनाया था सिर्फ शादी करने के लिए? मैं पूछना चाहूंगा कि तुझे बाप ने खून और पसीने की मेहनत कमाई देकर तेरे एजुकेशन के पीछे खर्चा किया क्या सिर्फ शादी करने के लिए? और बाप से भी पूछूंगा, एक बाप फक्र से सीना चौड़ा करता है, हाँ मेरा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, मैं डिमांड भी इतना लूंगा, कार लूंगा, अपाची लूंगा, जिसका नतीजा क्या होता है? हाँ बराबरी का रिश्ता देखा ना, मेरे पास इतनी दौलतें हैं, मेरा बेटा इंजीनियर है, बहू भी इंजीनियर आनी चाहिए, मेरा बेटा डॉक्टर है, बहू भी डॉक्टर आनी चाहिए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद क्या फायदा वैसी
एजुकेशन से, जिसके पीछे बाप ने गालिबन 20 लाख 10 लाख 15 लाख लगा करके एक बेटे को इंजीनियर बनाता है, एक बेटे को इंजीनियर बनाती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मुआशरा ऐसा खराब हो गया है, जिस बेटे के पीछे गालिबन बाप ने इतना कोशिश किया, मेहनत किया, पैसा लगाया, कमा हको 100 में 2% बच्चे कामयाब होते हैं, 2 ही बच्चे इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनते हैं। 98% की जिंदगी भी तबाह हो गई है, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई है। 98% बेटे के पीछे दौलत लगाने के बाद सक्सेस नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। 2% बेटे कामयाब हो गए। कब तक कामयाब रहेंगे? शादी तक। शादी के बाद बाप का एहतराम नहीं करेगा, शादी के बाद माँ को माँ कहने से शर्माएगा, शादी के बाद बीवी के हक को अदा नहीं कर पाएगा, आज बीवियों के गुलाम बन के रहेगा। मैं पूछना चाहूंगा, ऐसी तालीम तुझे देने से कोई फायदा नहीं। खुदा के कसम, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। पता चला तेरा बेटा डॉक्टर अच्छा है, मगर उससे अच्छा है कुरान की तिलावत करने वाला है। तेरा बेटा प्रोफेसर अच्छा है, मगर उससे अच्छा है कुरान की तिलावत करने वाला है। तेरा बेटा इंजीनियर अच्छा है, मगर उससे अच्छा है कुरान की तिलावत करने वाला है। इसलिए कि इंजीनियर को नर्सरी क्लास से लेकर इंजीनियरिंग लाइन तक कहीं नहीं बताया गया कि बेटा तुझे बीवी के साथ कैसे वफा करना है, तेरे माँ का मकाम क्या है, तेरे बाप का रिस्पेक्ट क्या है। यही वजह है कि शादियों के बाद बेटा बाप को बाप कहने में शर्मा रहा है। खुदा की कसम और हुजूर के सुन्नत के मुताबिक हमने तालीम दिया होता तो उसे पता भी चलता कि मेरा बाप जन्नत का दरवाजा है और यही मेरी माँ है जिसके कदमों में जन्नत अल्लाह ने डाल दिया। हाँ, यही मेरी माँ है जिसके कदमों में अल्लाह ने जन्नत डाल दिया है। तो ये पता कब चलेगा? सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर बनाने से कुछ नहीं होगा साहिब। मना नहीं करता, इस्लाम भी मना नहीं करता कि आप इंजीनियर डॉक्टर ना बनाओ। बनाओ, एजुकेशन बहुत जरूरी है, इंजीनियर भी बनाओ, लेकिन वैसी इंजीनियरिंग से क्या फायदा जो बाप की मोहब्बत ना समझ पाए? वैसी इंजीनियरिंग से क्या फायदा जो माँ की खिदमत ना कर पाए? ऐसी डॉक्टरी से क्या फायदा? काश हुजूर के सुन्नत के मुताबिक तालीम हासिल करता, उसके बाद डॉक्टर बनता, फिर इधर इंजेक्शन भी देता और एक सूरा पढ़ के दम भी कर देता। कसम खुदा की, जो इंजेक्शन में पावर नहीं होगा ना, वो कसम खुदा के अल्लाह के कलाम में ताकतें आ जाती है। हाँ, काश अगर एक बेटा दीन भी हासिल करता, बाद में इंजीनियर बनता, कसम खुदा की कभी रास्ते पे खड़े होकर पेशाब नहीं करता, कभी बाप से अलग होने के लिए सोचता नहीं। लेकिन आओ साहिब, आज हमने बराबरी का रिश्ता देखा, हमने दौलत देखा, हुस्न देखा, जमीनों जायदाद देखा, लेकिन आओ ना कई करीम के दीवानों से पूछा जाए, एक दीवाना है कैसे रिश्ता तलाश करने निकल रहा है। आज साहिब हमने बेटियों की भी हालात पे जरा नजर करें। आज बेटियां शादी में जो सुन्नत है जिसमें हम और आप गैरों का तरीका अपना लिए हैं, हाँ आज शादियों में माँ बहनें अलग जश्न मना रही है, ये हमारे जवान अलग जश्न मना रहे हैं। महफिले मिलाद के बाद डांस पार्टियों का भी एहतमाम होता है। साहिब मैं कड़वी बात बोलूंगा, हक बोलूंगा, ये मिलाद खत्म होने के बाद जवानों को रात भर डांस करने के लिए वक्त रहता है। मिलाद खत्म होने के बाद इस्लामी कल्चर क्या है? हम बोलते हैं कि मेरी माँ बहनें मिलाद में ना जाएगी, इसलिए नहीं जाएगी कि वहां जाना मना है। लेकिन यार रात भर आपकी कान का गूंज किधर खत्म हो जाता है? जब आपकी बहनें आवाज लगाती है, जब आपकी बहनें माइक में डांस कर रही है, माइक में आवाज लगा रही है। मैं पूछना चाहूंगा, बेटी भी इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, लेकिन क्या फायदा यार वैसी बेटियों को इंजीनियरिंग करने से, ऐसी बेटियों को डॉक्टरी करने से जिसे इस्लाम ने वो इज्जतें दी है बेटियों को, इस्लाम ने औरतों को वो मकाम दिया है। अल्लाह सैयदा कभी फातिमा ज़ोहरा की जिंदगी भी अपनी बेटी को पढ़ाया है, कभी आयशा सिद्दीका की जिंदगी भी अपनी बेटियों को पढ़ाया है। हमें मतलब है अपनी बेटी को इंजीनियर बनाया, हमें मकसद है बेटी को डॉक्टर बनाना। 100 बेटियों में 98% बेटियां निकम्मा भी हो गई है, जो मोबाइल के कैमरे में अपनी जिंदगी गुजार रही है, व्हाट्सएप ट्विटर के छाव में अपनी जिंदगी गुजार रही है, ऑनलाइन पढ़ने के चक्कर में आज बेटियां रात रात भर चैटिंग कर रही है। हाँ, आज ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में वो बड़ा मोबाइल लेकर गैर कौमों के साथ बेटियां कभी भाग जा रही है, फिर जाएगा मौलाना के पास, मौलाना साहब एक तावीज दे दीजिए, क्या हो गया? मेरी बेटी घर से लापता हो गई है। मैं पूछना चाहूंगा, बता बेटी को कैसा तालीम दिया था? कहेगा देख मेरी बेटी कोचिंग गई थी, वहां से लापता हो गई है, मेरी बेटी स्कूल गई थी, वहां से लापता हो गई है। हम सोचे किरदार फातिमा में अपनी बेटी को कितना परवरिश कर रहे हैं। आज यही वजह है जो बेटियां घर से शुरू से पैदाइश से लेकर मोबाइल के छाव में आधे लिबास में जब जिंदगी गुजारेगी, दुनियावी फितरत में अपना कल्चर खराब करेगी, अपना नेचर खराब करेगी। खुदा की कसम, जवान होने के बाद वो भी मोबाइल खोजेगी, कल्चर में रहेगी, दुनियावी फितरत में रहेगी। अगर बेटियों को अच्छे ढंग से परवरिश करना है, आओ सैयदा फातिमा की जिंदगी
जिंदगी देखे। अरे सैयदा फातिमा की जिंदगी भी देख, जिसके बदन पे 17 पेबंद वाले चादर रहा करती थी। आज शादियों में मेरी माँ बहने 2 दिन में 7-7 जोड़े पहना करती है। मिलाद के रोज अलग लिबास पहनेगी, बारात के दिन अलग पहनेगी, घंटों में लिबास चेंज करेगी। अरे शौहर से मैं पूछना चाहूंगा, जिंदगी में तू दिन भर में 400 रुपए का दिहाड़ी कमा रहा है, 8 घंटा एक शौहर मेहनत करता है, तब 400 रुपए उसके हाथ में आते हैं। बीवी के हाथ में शौहर दे दिया, मार्केट गई, 4 मिनट में 400 रुपए खत्म करके आ गई है। मैं पूछना चाहूंगा, अब शौहर से मैं पूछूंगा, यार कैसी बीवी से तूने शादी किया है जो तेरी कमाई को बचने नहीं दे रही है, तेरी कमाई को अपने जोड़े में खत्म कर दे रही है। वो कहेगा यार मैं क्या करूं, वो कह रही है कि तू भी, तुमसे मैं भी कम नहीं हूं, तू इंजीनियर है तो मैं भी इंजीनियर हूं, तू डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर हूं। खुदा की कसम, अगर किरदार फातिमा में पलने वाली लड़की लाया होता तो फातिमा की नकल कर दी। फातिमा के बदन पे 17 पेबंद वाले चादर रहते थे। 17 पेबंद में 16 पेबंद कपड़े का था, 1 पेबंद चमड़े ऊंट के चमड़े का था। वो सैयदा फातिमा क्या दर्श दे रही है, अपने शौहर से कह रही है। कभी 3-3 दिन तक घर में चूल्हे नहीं जलते थे, लेकिन कभी फातिमा से शिकायत नहीं करती थी, कभी अली से नाराज नहीं होती थी कि अली तुम क्या कमा रहे हो, मुझे खाने को नहीं रहता है। लेकिन ये आजकल की मॉडर्न औरतें अपने शौहर को चैन से ना जीने दे रही है, ना मरने दे रही है। मैं पूछना चाहूंगा, ये बेहया औरतें को लाओगे तुम, जो जिसकी जिंदगी दौलतों के साए में गुजरती रही, जिसकी जिंदगी मोबाइल और टीवी के साए में गुजरती रही, जिसकी जिंदगी आधे लिबास में मौज करने में खत्म हो गई। खुदा की कसम, सैयदा फातिमा की नकल करने वाली लड़की लाओ। फातिमा कहती है अली, जब फातिमा का इंतकाल हो जाए तो मेरी मैयत को रात के अंधेरे में निकालना है, रात के सन्नाटे में निकालना है। अली फरमाते हैं, फातिमा औरतों के जनाजे को रात में निकालने का कब से हुक्म आ गया? फातिमा जवाब देती है, अली जानते हो, जब दुनिया में फातिमा को कोई नहीं देखा है तो मरने के बाद भी फातिमा चाहती है कि मेरी लाश पे किसी की नजर ना पड़ जाए, मेरी मैयत पे किसी की नजर ना पड़े। अरे वो सैयदा फातिमा है, कोई बेटी सैयदा फातिमा की तरह तो लाकर दिखाओ, है कोई लड़का हजरत अली की तरह तो लाकर दिखाओ। फातिमा के मकाम से बड़ा किसका मकाम है, फातिमा के मकाम से बड़ा किस लड़की का मकाम है? वो फातिमा अर्ज करती है, अली रात के अंधेरे में निकालना। मैं चाहती हूँ जब दुनिया में मुझे कोई नहीं देखा है तो मरने के बाद मेरी मैयत में भी किसी को नजर ना पड़ जाए। वो सैयदा फातिमा है जिसकी जन्नती औरतों की सरदार है। खुदा की कसम, लड़कियों मोबाइल चलाने वाली हो, स्कूल और कॉलेज में फितरत गुजारने वाली हो, अगर मैदान हश्र होगा फातिमा जन्नत के दरवाजे पे खड़ी होगी, लड़कियों से पूछेगी बता तू अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी थी? क्या जवाब देगी मेरी बेटियां? पूछेगी बता कितना वक्त तूने कुरान में दिया था, बता कितना वक्त तूने नमाज में दिया था। ये लड़कियां क्या जवाब देगी? खुदा की कसम, किरदार फातिमा में पढ़ने वाली लड़की तलाश करो, वो लड़की आएगी तो तेरे घर में नमाजें भी पढ़ेगी, तेरे घर में कुरान की तिलावत भी करेगी, तेरे घर में जब खाना पकाएगी तो फातिमा की सुन्नत भी अदा करेगी, और सजदे में जब जाएगी तो रोजी के लिए दुआएं करेगी। खुदा की कसम, इसका हाथ नीचे बाद में आएगा, अल्लाह घर में पहले रोजी उतार देगा। शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, खुदा की कसम, बेटी लाओ ना जिसकी जिंदगी मोबाइल के कैमरे के छाव में न पलती हो। ऐसी बेटी तलाश करो जिसका लिबास भी इतना आता हो, देखने के बाद मालूम हो कि कोई आम नहीं है तो फातिमा के गुलाम जा रही है। हाँ, लेकिन आज हमने देखे ना साहिब, आज लिबास खरीदने वाले बाप को भी शर्म नहीं है यार, देखने वाले को शर्म आती है। शादियों में बेहयाई हो रही है और इससे इतने खराब गाने बजाए जा रहे हैं साहिब, सुनने वाले को शर्म आती है, बजाने वाले को शर्म नहीं आती। वही बाप खड़ा है, शादियों में बेटियां वही डांस कर रही है, वही भाई खड़ा है, शादियों में एक भाई डांस कर रहा है, वही माँ खड़ी है, शादी में बेटियां नाच रही है। मैं पूछना चाहूंगा, किधर चला गया है तेरा मीनार, किधर चला गया तेरा जमीर? क्या मर चुका है तेरी जमीर? आज चाहते हो घर में बरकतें नहीं होती है? खुदा की कसम, ये बेटियां रहमत होती है जिसका मकाम अल्लाह के महबूब ने बताया। फातिमा की जिंदगी देख यार, फातिमा जब सजदे में जाती थी, सजदे करती थी ना, रात खत्म हो जाते थे, फातिमा की सजदे खत्म नहीं होती थी। वो फातिमा दुआ करती थी, अल्लाह कभी लंबी रात तो बना देता कि फातिमा के मुकम्मल सजदे हो जाते। आज मैं पूछना चाहूंगा, बता कितनी हमारे घर में जमाल लड़कियां है, कै रकात के सजदे करती है, कितनी कुरान की
तिलावतें करती है, कितने नमाज में अपना टाइम देती है, कितने तेरी खिदमत में वक्त दे रही है। आज बेहयाई है, हमने मोबाइल देकर उसको बिगाड़ रखा है, हमने आज शादियों में डांस करवा कर बिगाड़ रखा है, आज हमने उसको आधे लिबास का कपड़ा खरीद कर दे रखा है। खुदा की कसम मैदान हश्र होगा, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, एक बेटी 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। कभी इसका तूने ख्याल किया, जब बेटी से अल्लाह पूछेगा, बता मैंने तुझे हाथ दिया था, इतना अच्छा हुस्न दिया था, जिस हुस्न को तूने पमाल करके आई है, मैंने तुझे इतना खूबसूरती दिया था जिसको तूने मिट्टी में मिला करके आई है, मैंने हाथ दिया, पाँव दिया, तुझे अच्छी नेमतों से नवाजा, बता बेटी तू जिंदगी कहाँ गुजारी है। मैदान हश्र में कहेगी, मौला मैंने तो जिंदगी तमाम अपनी दुनिया में गुजार दी है, कभी नमाजें नहीं पढ़ी है, कभी रोजा नहीं रखी है, कभी हज और ज़कात नहीं दी है। अल्लाह फरिश्तों को बुलाएगा, कहेगा आजा फरिश्ते, देख ये बेटी की जिंदगी है, जिसने दुनिया की मौज में जिंदगी गुजारती रही, इसे जहन्नम में लेकर के जा। जैसे ही फरिश्ते जहन्नम में लेकर के जाएंगे, बेटियां रोक लेगी, कहेगी मौला नहीं नहीं मैं अकेले नहीं जाना चाहती हूँ, मौला मैं अकेले नहीं जाऊंगी। अल्लाह पूछेगा क्यों, क्या बात है? बेटी कहेगी इसमें मेरे बाप का भी हाथ है। बेटियां मैदान हश्र में कहेगी, मौला इसमें मेरे बाप का भी हाथ है। अल्लाह पूछेगा क्या? बेटी कहेगी कि जब जब मैं मोबाइल चलाती थी, जब जब मैं बेपर्दा घूमती थी, जब जब मैं रंगलीलियां मनाती थी, जब शादियों में डांस करती थी, मेरा बाप देखता रहा, मुझे रोका नहीं। अब मैं पूछना चाहूंगा, बता इसी बेटी की हमने तरबियत क्या दी है, जबकि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जिस बाप के पास 3 बेटियां हो, उसके अच्छे ढंग से परवरिश करके अच्छे घराने में रिश्ता कर देता है, उसका बाप का मकाम अल्लाह जन्नत में डाल दिया करता है। हाँ, तो हमने अच्छे ढंग से परवरिश करे ना, तो 3 बेटियां जन्नत में भी ले जाएगी, और बेटियां जन्नत की जमानत भी बनेगी, जन्नत में भी ले जाएगी। कब? जब उसकी परवरिश अच्छा ढंग से करेंगे तब, वरना फिर एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। वो फिर अर्ज करेगी, मौला मेरे पीछे तो मेरे बाप का भी हाथ है, मैं जब जब दुनिया में मौज करती रही, जिंदगी गुजारती रही, मेरे बाप ने मुझे रोका नहीं। अल्लाह कहेगा फरिश्तों फिर गवाह हो जाओ, इसके बाप को भी साथ में जहन्नम में ले जाओ। फिर बेटियां रुक जाएगी, कहेगी नहीं मौला सिर्फ मेरे बाप का हाथ नहीं है, जब मैं जवान हो गई थी, मेरे सर पे दुपट्टे नहीं थे, मेरे हाथों में बड़े मोबाइल थे, जब मैं मौज कर रही थी, मेरा भाई भी देख रहा था। अल्लाह मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मेरे जहन्नम जाने का जिम्मा मेरा भाई भी है। अल्लाह कहेगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसके भाई को भी जहन्नम में ले जाओ। फिर बेटियां जब जाएगी, अर्ज करेगी मौला नहीं नहीं इसमें सिर्फ मेरे भाई का ही हाथ नहीं है। अल्लाह जब मेरी शादी हो गई थी, मेरे बाप की जिम्मेदारी खत्म हो गई थी, मेरे भाई की जिम्मेदारी खत्म हो गई थी, तो मेरा शौहर था, मेरा शौहर भी मुझे बोलता नहीं था। जब मैं मार्केट निकलती थी, आधे लिबास पहन कर जाती थी, मेरा शौहर भी नहीं बोलता था। मैं मोबाइल चलाती थी, रात में चैटिंग करती थी, मेरा शौहर भी रोकता नहीं था। शादियों में जश्न मनाती थी, मेरा शौहर भी मना नहीं करता था। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों फिर इसके शौहर को भी घसीट करके जहन्नम में ले जाओ। फिर बेटियां अर्ज करेगी मौला इसमें सिर्फ शौहर का ही हाथ नहीं है, कहा बताओ और किसका हाथ है? वो बेटी कहेगी जब मेरी शादी हो गई थी, मेरे शौहर बूढ़े हो गए थे, तो मेरा बेटा जवान था, मेरा बेटा जवान था, जब मैं मौज करती रही, मेरा बेटा भी मुझे नहीं रोक पाया, मुझे सुधार नहीं पाया। अरे मर्द के जिगर में अल्लाह ने मर्द का जिगर दिया है, औरतों को कंट्रोल करने का जिगर मर्द के पास दिया है। खुदा की कसम अल्लाह का इलाज होगा, इसके बेटे को भी इसके साथ जहन्नम में ले जाओ। 4 मर्द हो गए, ये बेटियां 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। खुदा की कसम अगर आप चाहते हो कि ये बेटियां मुझे जन्नत ले जाए, तो आप कोशिश कर लो, अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे ढंग से कर लो, बेटियों को कामयाब कर दो, तुम्हारे घर को भी जन्नत बना देगी और मरने के बाद तुझे जन्नत का परवाना भी सुना देगी। तो आज कोशिश करो, आज बेटियों को कामयाब बना दो। इशारा हो गया है, मेरा पैर पकड़ लिए है, मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा। मैं ऐसे भी नहीं चाहता ज्यादा बोलूं, रब की बारगाह बातें बहुत सारी है, कोशिश कर ले हमारी शादी सुन्नत के मुताबिक हो। हाँ इससे बरकतें होती है। हाँ सिर्फ नमाज़ें आपके पास रह जाएंगे, लेकिन बेटियों को अगर आपने अच्छी तरबियत नहीं दिया तो आपकी नमाज कोई काम नहीं आएंगे। हाँ आपकी नमाजें रखी रह जाएंगी, लेकिन जब इशारा कर देगी बेटियां ना कि मेरे बाप का जिम्मेदारी था, मैं कॉलेज जाती थी 1 घंटे के लिए, वापस आती थी 4 घंटे के बाद, मेरा बाप पूछता नहीं था। फिर उस वक्त आपके बाप जब नमाजी भी होगा ना, उसकी नमाजें उसको नहीं बचा पाएगी। आपका बाप अगर बेटी का बाप रोजेदार भी
ہوگا. اگر بیٹیاں کہہ دے گی کہ میرا باپ مجھے ٹوکتا نہیں تھا, روکتا نہیں تھا, اس کے روزے بھی نہیں بچا پائیں گے, اس کا حج و زکات بھی نہیں بچا پائیں گے. خدا کی قسم بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. جس نے بیٹیوں کی پرورش اچھا ڈھنگ سے کر دیا, نمازیں ہو یا نہ ہو, روزہ ہو یا نہ ہو, جب اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی تو فرشتوں کو حکم دے گا, ارے اس نے بیٹی کو کردار فاطمہ میں پرورش کیا ہے, اس کے بیٹی کے صدقے میں اس کے باپ کا مقام بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دو. ہاں تو کیوں اپنے اعمال کو خراب کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس نہ نماز ہے, نہ روزہ, نہ حج و زکات, نہ بیٹے دین سے, ہمارے بیٹے بھی دین سے الگ ہے, بیٹیاں بھی دین سے الگ ہے. کیا صرف ہم قرآن پڑھاتے ہیں شادی کے لیے, 2 سورہ یاد کراتے ہیں شادی ہو جانے کے لیے. شادی کرنے کے بعد جب آپ کی بیٹی جائے گی, جانے کے بعد جب قرآن الماری پہ رکھ دے گی, ہاں لوگ سے کہیں گے میری بیٹی قرآن بھی پڑھتی ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, لیکن یہ بیٹیاں جانے کے بعد موبائل چلانے سے اس کو فرصت نہیں ملے گا. آپ بھی سب کام میں بڑی تیز ہے کا, آپ اس سب میں بہت تیز ہے قاسم بھائی. ہاں اللہ سلامت رکھے. تو آپ یہ بیٹیاں ہیں, کوشش کریے آپ کامیاب رہیے. اور میدان حشر میں یہ بیٹیاں کہیں گے کہ ہماری بیٹیاں قرآن بھی پڑھتی ہے, لیکن جائے گی سسرال, جانے کے بعد قرآن الماری پہ رکھ دے گی, دن بھر میں گھر کی صفائی کرے گی, الماری کی صفائی کرے گی, ٹی وی کی صفائی کرے گی, موبائل کے کیمرے کی صفائی کرے گی, اسکرین کو صفائی کرے گی, لیکن کبھی قرآن کی گرد و غبار کو بھی نہیں جھاڑے گی. اس کو فرصت ہی نہیں ہوگا. پھر کیا فائدہ؟ ہم نے بیٹیوں کو یہی ترغیب دیا, قرآن پڑھا دیا, 2 سورہ یاد کرا دیا, اب شادی ہو جائے گی, ہم نے سند دے دیا بیاہ ہونے کے لیے. خدا کی قسم بیٹیاں اسی بنا دو, بیٹیوں کو کردار فاطمہ میں کرا دو. جس گھر میں تم شادی کرا دو, گھر اس کا ہوگا, بیٹی تمہاری ہوگی. اس گھر میں تمہاری بیٹی کا قدم بعد میں پڑیں گے, اللہ گھر میں برکتیں پہلے اتار دے گا. ہاں تو کیوں یار اپنے اعمال کو اپنے خراب نہ کیجئے. آپ کوشش کیجئے کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے, ہماری قوم کی بیٹے اور ہماری بیٹیاں اچھی ہو جائے, پھر اچھے ہو جائے تب نہ شادی کے بعد آپ کا بھی عزت ہوگا. ورنہ پھر شادی کے بعد ڈاکٹر انجینئر بنا دیں گے, کوئی بیٹا بیٹی آپ کا عزت نہیں کریں گے. وہ اب مالک ہو جائیں گے, باپ کا اور ماں کا احترام نہیں ہوگا. اگر آج بھی چاہتے ہیں باپ کا عزت گھر میں بنا رہے, ماں کی عزت گھر میں بنی رہے, تو بیٹے کو دنیاوی تعلیم سے زیادہ ضروری اور کمپلسری ہے, فرض ہے ہمارے اوپر. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ABCD بعد میں سکھاؤ, انجینئر بعد میں بناؤ, ڈاکٹر بعد میں بناؤ, پہلے اسے دین کا وارث بنا دو. خدا کی قسم اگر دین کا وارث ہو جائے گا تو دنیا میں ہمارا مدینے والا مصطفیٰ بھی وارث ہوگا, مرنے کے بعد ہمارا خدا بھی وارث ہو جائے گا. ہم لوارث نہیں رہیں گے کہیں. تو آپ کوشش کریں اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں. چونکہ اشارہ ہو گیا ہے, میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا مولا ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے, نیک بنائے, میں صرف نمازی میدان کے غازی بنائے. استغفر اللہ رب العالمین ذنبی واتوب الیہ. رہی چمن تو پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. کھڑے ہو کر سلام پڑھیں. سبحان اللہ.